22 रजब आ रही, बड़े लोग कूंडे पका पका के खाएं, अहले सुन्नत भी खाएंगे, अहले सुन्नत के घरों में पकेंगे। पहले तो बड़ा दौर था, मनों और बोरियों के हिसाब से सूजी बिकती थी। फिर असा कोई जिहाद किया, लोगों को समझाया, दूसरे तबके को समझाया, बरेलवी हजरात को समझाया, भाई कमले न बनो, हजरत जाफिर सादिक के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का दिन भी ये नहीं और उनके इंतकाल का दिन भी नहीं। या ये बंदियालवी कमजोर बातें करने का आदी नहीं है। हजरत जाफिर सादिक ना 22 रजब को पैदा हुए ना उनका इंतकाल हुआ, उनके साथ क्या ताल्लुक है कूंडों का। 22 रजब को इंतकाल हुआ हजरत सैयदना मुआविया का रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी वफात पर खुशी मनाई जाती है, उनकी वफात पर खुशी का इजहार किया जाता है। डायरी लीजिए, उस मसलक के लोगों की डायरी लीजिए, 22 रजब खोलिए, उस पर लिखा हुआ है यौम मसर्रत, यह खुशी का दिन कि मुआविया फौत हुआ था। अगर मुआविया यहूदियों के खिलाफ जिहाद न करता, अगर सैयदना मुआविया ईसाइयों को नाकों चनों न चबवाता, अगर मुआविया काबुल तक न पहुंच जाता तो शायद मुआविया को आज इतनी गालियां न पड़ती। लेकिन उसने यहूदियों और ईसाइयों का ऐसा सत्यानाश कर दिया था कि आज तक उसकी दर्द उन्हें महसूस हो रही। आज तक उन पर तबर्रा किया जाता है, उनके इंतकाल के दिन हलवे पकाए जाते, पूरे पकाए जाते। यह रस्म 1905 में लखनऊ में ईजाद हुई, अमीर मीनाई ने की, और सुन्नियों के डर की वजह से कहा गया इन्हें अंदर ही अंदर खाना है, बाहर नहीं निकालना, ताकि सुन्नियों को पता ना चल जाए कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर यह सब कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने इस पर कैप्सूल चढ़ाया हजरत जाफिर सादिक का। वो कैप्सूल चढ़ा के इन्होंने सुन्नियों के हवाले कर दिया। सुन्नी फिर ना सोचते हैं ना समझते हैं, और फिर ये शुरू हो। अब इंशाअल्लाह बरेलवी हजरात में भी, उनके कुछ उलमा में भी कुछ शऊर आ रहा है। कभी मुआविया का नाम कौन नहीं लेता था, और आज उस तबके के लोग मुआविया से आगे निकल के यजीद का नाम भी लेने लग गए। पहले इसका तसव्वुर भी नहीं होता था, आपको शऊर आ रहा है। अगर आप जिन दोस्तों से मिलें उन्हें ये मेरी बात समझाएं कि ये काम छोड़ दो। हजरत मुआविया के इंतकाल पर खुशी का इजहार करना ये अहले सुन्नत का वतीरा नहीं है, हमारा शियार नहीं है ये। हम हजरत अमीर मुआविया के, जिस तरह हजरत अली तो खैर बहुत ऊंचे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बहुत ऊंचे। ये मेरे मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता है भाई ये मुआविया नु हजरत अली तो भी ना, तौबा तौबा, खुदा दी कसम है, निस्बत ही कोई नहीं। कहां बच्चों में पहला मोमिन, कहां बदरोत का गाजी, कहां खंदक का हीरो, कहां खैबर के कले का फातेह, और कहां 6 हिजरी के बाद ईमान कबूल करने वाला। बड़ा फर्क है। पहले 3 सहाबा को छोड़कर सारी उम्मत मुहम्मदिया समेत और सारे सहाबा मिलकर भी हैदर करार के मर्तबे को नहीं पहुंच। उनका मकाम सारी उम्मत से आला है। लेकिन मुआविया भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मामूली आदमी है। 40 साल हुक्मरान रहा है, 20 साल बहैसियत गवर्नर के और 19 साल बहैसियत अमीरुल मोमिनीन के। 54 सूबे के मोमिनीन, सहाबा, ताबईन उसके हाथ पर बैत करते। मामूली आदमी। ये जो कई लोग, मेरी बात को गौर से सुने, ये जो कहा जाता है अमीर शाम, बोला जाता है, मत बोलिए,
وہ صرف شام کا امیر ہے؟ یہ بھی پروپیگنڈا ہے، امیر شام 54 صوبوں کا امیر ہے، اس میں مکہ، مدینہ، بصرہ، عراق، مصر، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں۔ 54 صوبوں میں بندیالوی آج پھر چیلنج کرنے لگا ہے، پھر چیلنج کرنے لگا ہے اہل علم کو۔ اہل علم میری بات پر غور کریں، 54 صوبوں میں کوئی ایک مومن اور کلمہ پڑھنے والا دکھاؤ جس نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو، لے آؤ ایک بندہ، لے آؤ صحابوں، تابعینوں، ایک بندہ لے کے آؤ، ایک بندہ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو۔ 54 صوبوں کے مومن اسے امیر مانتے ہیں، تو چوڑا نہ مانتے، معاویہ دا کی بگڑتا؟ تم نہیں مانتے ہو، تم نہیں مانتے ہو معاویہ چاند کی طرف کوئی تھوکے، چاند کو کیا پرواہ ہے؟ کبھی کوئی بات کرتے ہو، کبھی کوئی بات کرتے ہو، معاویہ کا نام ہے، اس کا معنی صحیح نہیں۔ واہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا، وہ حضرت علی کے بھتیجے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ دنیا کا کوئی بندہ ہے تردید کرے اس بات کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، معاویہ اپنے بیٹے کا نام رکھا حضرت معاویہ کے کہنے پر۔ چل، حضرت معاویہ نے کہا تھا بیزدہ نام میرے نام پہ رکھ۔ یہ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ نفرت کی علامتیں ہوتی ہیں؟ یہ تو محبت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے نام پہ رکھ۔ 22 رجب کے متعلق جو میں نے کہا وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون ہے؟ آپ اس کے خلاف آگے تبلیغ کریں گے، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ لوگ اس سے باز آ جائیں، رک جائیں اس سے، لوگ حضرت معاویہ سے دشمنی نہ کریں، ان کے انتقال کے دن خوشی کا اظہار نہ کریں۔ یہ محبان صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ دشمنان صحابہ کا طریقہ ہے۔